नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद है। जी हाँ, भारत का संविधान। ये सिर्फ कानून की किताब नहीं है, बल्कि हमारे देश के सपनों और इरादों की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए ये क्या हो सकता है। ये वो वक्त है जो हमारे संविधान को बनाने में लगा। जी हाँ, लगभग 3 साल। कितनी मेहनत, कितनी बहसें, कितनी लगन लगी होगी इस एक दस्तावेज को तैयार करने में। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ? आइए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1946 से, जब संविधान सभा पहली बार मिली। फिर करीब करीब 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद वो तारीख आई 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उसे अपना लिया गया। और इसीलिए तो हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब ये संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना महान दस्तावेज आखिर इसे बनाया किसने? जवाब है संविधान सभा ने। एक ऐसी सभा जो उस दौर में पूरे देश की आवाज थी। इस सभा को जरा समझिए। इसमें 299 सदस्य थे और ये सिर्फ बड़े बड़े नेता नहीं थे, बल्कि भारत के कोने कोने से हर समाज, हर सोच के लोग इसमें शामिल थे। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी भूमिका तो हम सब जानते ही हैं। कुल 12 सेशन हुए, हजारों घंटे बहस चली, तब जाकर भारत के भविष्य की ये मजबूत नींव रखी गई। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी प्रस्तावना या प्रियम्बल। आप इसे कंपास की तरह समझ सकते हैं। ये वो चीज़ है जो पूरे संविधान को दिशा दिखाती है, बताती है कि इसका मकसद क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या है। इसकी शुरुआत ही इन जबरदस्त शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। ये बताता है कि इस संविधान की, इस देश की असली ताकत किसी राजा या सरकार में नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों में है। सारी शक्ति यहीं से आती है। तो प्रस्तावना का पहला बड़ा सिद्धांत है संप्रभुता, सॉवरन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। कोई दूसरा देश, कोई बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने घर के मालिक हम खुद हैं। अगला शब्द है समाजवादी। अब इस शब्द का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ सरकार का है। नहीं, भारतीय संदर्भ में समाजवाद का लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच का फासला कम हो। देश की संपत्ति और अवसरों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि सबको मिले। ये सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बात करता है। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब भी बहुत साफ है, सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़रों में सारे धर्म बराबर हैं और हर इंसान को अपना धर्म मानने, अपनी पूजा पाठ करने की पूरी पूरी आज़ादी है। किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आखिर में लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। मतलब असली बॉस कौन? जनता। हम और आप जो वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। शासन वही करेगा जिसे लोग चुनेंगे। सीधी सी बात, जनता का राज। तो ये तो हो गए हमारे संविधान की मूल सिद्धांत, लेकिन इन सिद्धांतों पर देश चलेगा कैसे? अब देखते हैं कि संविधान ने देश को चलाने का क्या खाका, क्या पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एक मजेदार बात यह है कि हमारा संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक है और ये रुका नहीं, समय के साथ बढ़ता भी गया है। देखिए, 1950 में जब ये बना तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे। आज 470 से भी ज्यादा हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जैसे जैसे देश बदला, नई जरूरतें आईं, हमने अपने संविधान को भी उसी हिसाब से अपडेट किया। अब भारत का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा अनोखा है। इसमें संघात्मक यानी फेडरल और एकात्मक यानी यूनिटरी दोनों की खूबियां हैं। मतलब ये कि एक तरफ केंद्र और राज्यों के बीच ताकत बंटी हुई है, दोनों के अपने अपने काम हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मामलों में पूरा देश एक है। जैसे हमारी नागरिकता एक है, हमारा संविधान एक है। तो ये एक ऐसा संतुलन है जो देश को जोड़ के रखता है।
अच्छा, संविधान सिर्फ सरकार और देश चलाने की बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। ये सीधे सीधे हम सब नागरिकों से भी जुड़ा है। ये हमें कुछ अधिकार देता है, तो साथ ही हमसे कुछ जिम्मेदारियों, कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी रखता है। और ये दोनों चीजें, अधिकार और कर्तव्य, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जैसे बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी, ये वो गारंटियां हैं जो संविधान हमें देता है। और दूसरी तरफ है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे अपने झंडे का सम्मान करना, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो देश हमसे उम्मीद करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे खूबसूरत बात पर। हमारा संविधान कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है जो बदल नहीं सकती। नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज जो देश के साथ साथ सांस लेता है, बढ़ता है और बदलता है। ये नंबर देखिए, 105 से भी ज्यादा। जानते हैं ये क्या है? ये उन संशोधनों की संख्या है जो हमारे संविधान में अब तक किए जा चुके हैं। 105 से ज्यादा बार इसे बदला गया है, नई चीजें जोड़ी गई हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो सार यही है, हमारे संविधान की असली ताकत इसकी मजबूती में नहीं, बल्कि इसके लचीलेपन में है। वक्त और समाज के साथ बदलने की ये जो क्षमता है, यही इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए रखती है जितना ये 70 साल पहले था। और यही चीज इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रोशनी की तरह बनाए रखेगी। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के भारत में आपको क्या लगता है, संविधान का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा अहम है? समानता, पंथनिरपेक्षता या लोकतंत्र? सोचिएगा जरूर।